किसानों से भरपूर प्यार। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। आंदोलनकारियों पर वार। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। विरोधियों पर हमला धारदार। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। विपक्ष बौखलाया, भाषा पर आया। मजाक उड़ाना और इस ढंग से कहना ये ठीक नहीं है, उनको शोभा नहीं देता। किसानों की सफाई, कानून की लड़ाई। समस्या का हल तो ये बिल्लू को वापस दे दो, अपना निमट लेगा। आंदोलन जीवी जमात, सुलह पर घात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बताया कि जहां आंदोलन है वहां आंदोलन जीवी जमात है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन को हवा देने वालों और आंदोलन पर सियासत करने वालों पर जोरदार वार किया। साथ ही किसानों को भरोसा दिलाया और घर लौटने की अपील की। अब सवाल यह है कि क्या आखिर आंदोलन जीवी है कौन और वो आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं या मिस मैनेज कर रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका परिचय खास मेहमानों से। तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा परिवार है। तो देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचखिच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। ये प्रधानमंत्री का विपक्ष पर कटाक्ष था, लेकिन असल अपील तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से की। और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता। उन्होंने कहा कि संसद के जरिए किसानों को बातचीत का न्योता देता हूँ। कानून में अगर कोई खामी है तो सरकार दूर करेगी, कहीं ढिलाई है तो कसेगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ है। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। करीब सवा घंटे के भाषण में पीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश में एक नई जमात पैदा हुई है। ये पूरी टोली है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। नाम दिया आंदोलन जीवी। एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। किसान आंदोलन पर सियासत करने वालों पर भी पीएम मोदी ने सीधा वार किया। कहा कोई ये नहीं बता रहा कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। किसानों के दिमाग में गलत चीजें भरी जा रही हैं। सियासत की वजह से विपक्ष ने यू टर्न ले लिया। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है।
लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। आंदोलन का ठीकरा अपने सिर फोड़ते देख सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर धावा बोला। कहा पीएम भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से पीएम बनते बनते यू टर्न तो पीएम ने लिया है। विरोध करने वालों को आंदोलन जीवी कहना ठीक नहीं। एक आंदोलन एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक भाग है, तो उसको मजाक उड़ाना और इस ढंग से कहना ये ठीक नहीं है, उनको शोभा नहीं देता। इस सरकार ने उस किसान को, उसके उस संघर्ष को, उसके उस आंदोलन को नकारने का जो काम किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच प्रधानमंत्री की अपील पर किसान नेताओं का दो टूक बयान आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत के लिए हमने कभी मना नहीं किया, वो उलझा रहे हैं। और बातचीत कर रहे होंगे, हमने काम नहीं करा, बात कर लो। प्रधानमंत्री ने अरे वे उलझा रहे। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। समस्या का हट दो, बिल्लू को वापसी दे लो, अपना निमट जाएगा। विपक्ष के आरोपों के बीच किसानों को देश की संसद से प्रधानमंत्री का ये पहला न्योता है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। ये दाव है संसद से सड़क तक छिड़े संग्राम पर संशोधनों से सुलह का। मोदी है तो मौका है, मोदी है मौका लीजिए। विपक्ष पर पीएम का कटाक्ष जरूर था, लेकिन मोदी है तो क्या सुलह मुमकिन है? सवाल ये आज तक। दरवाजे बंद कर दिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अक्सर आप राकेश टिकैत, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन को सुनते हैं, लेकिन आज भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। खास जो राजनीतिक मेहमान है, आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र मलिक, नेता भारत किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, सचिव भारतीय किसान संघ के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले नरेश टिकैत जी, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने न्योता दिया है देश की संसद से। वो कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी मत बनिए, बातचीत के लिए आइए और बात से ही रास्ता निकलेगा। क्या गलत कहा है? आप लोग उस न्योते को स्वीकारेंगे? तो प्रधानमंत्री जमात वाला लगाया था, जमात की सके प्रधानमंत्री जी को हम तो कहे। ये बात इनकी जो इस तरह के बोलचाल है, इनकी पहले से ही इन्होंने जो इस तरह की बोलचाल करी, उसी से तो माहौल खराब हुआ। प्रधानमंत्री जी ढंग से तो बात करें। इन्होंने जो इसे जमात कहा, किसान की पंचायत में किसान को आज 75वां दिन होगा। जमात का क्या मतलब हो? ऐसी मजाक से, ऐसे इनके साथ मजाक किया जा रहा है, इनका किसानों के साथ में आंदोलन जी कहा जा रहा। ये पहले जितने भी इन पर घोड़े दुड़ाने दुड़ा लो, हम यही कह रहे। बातचीत ये जहां तक भी बात है नहीं कर लो पहले। ये जितने आरोप लगाने, जितनी जिस तरह की बात है, जमात किसे कहे? इन्हें इतनी भद्दी मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी सांसद भी हैं, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ, नरेश जी ने कहा कि जिसको जितने घोड़े दौड़ाने दौड़ा लें। विनम्रता से पूछता हूं नरेश जी, 26 जनवरी घोड़े कौन दौड़ा रहा था? वो मजाक नहीं था किसान आंदोलन का? तलवार लेके घोड़े दौड़ा रहे थे और उसके बाद लंगूर की तरह चलकर वहां पर झंडा फहरा रहे थे। ये बताइए, और जिस प्रकार के आपके स्वर्गीय पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी के विषय में मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि वो तो फिल्में तक देखना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शायद जीवन में सिर्फ एक शोले फिल्म देखी थी। अब ये करोड़ों रुपए लेके नाचने गाने वाले लोग बाहर से करोड़ों रुपए लेके, जो मतलब थूकने ना जाए किसी घर पे अगर उनको करोड़ों रुपए ना मिले, वो लोग बाहर से समर्थन देकर क्या वो मजाक नहीं उड़ा रहे हैं इस समय? ये किसान आंदोलन का मजाक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं असलियत में जो मजाक उड़ा रहे हैं। अब बताइए, वो सीए एनआरसी से क्या लेना देना किसान आंदोलन का? ये जो नक्सल गतिविधियों में उनका क्या लेना देना किसान आंदोलन से? देखिए, आप एक जिम्मेदार किसान हैं। जब खेत में फसल लहला रही होती है, कोई आवारा पशु घुसने की कोशिश करता है, तो आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते, सीधे लट्ठे लेके उसको भगा देते हैं।
आपको अपने आंदोलन में, इसे शब्दशः न लिया जाए, वैसी चुस्ती और मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी। जो आने की कोशिश करता, आप एक प्रस्ताव पारित करते, ये बकवास की बात मत करो। और मैं एक और बात कहूं, जब 26 जनवरी को वो सब कुछ हुआ, 32 किसान यूनियन है, 32 नेता अपनी एक एक फोटो दिखा दें, केवल एक एक, कि वो उपद्रवियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। सारे नेता अंतर्ध्यान थे उस समय। आज सोशल मीडिया का युग है, हर आदमी फट से फोटो और वीडियो डालता है, अभी तक किसी का नहीं आया। फिर कहते हैं साहब वो तो उपद्रवी थे। चलिए मान लिया वो उपद्रवी थे, नियंत्रण करने वाले नेता कहां थे? वो काहे वहां घटना स्थल से नदारद थे? ये अपने आप में एक बड़ा संदेह। और अंत में टिकैत जी एक बात कहूंगा, आप केवल 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और 2008 में आपकी किसान यूनियन ने जो मांग की थी वो जनता के सामने जारी कर दीजिए कि साहब हमारी मांग ये थी, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वही है जो अब सरकार ने किया, या जो आज आप कह रहे हैं उसका ठीक उलट था। तो अब आप स्वयं देख लीजिए कौन हास कर रहा है, कौन परिहास कर रहा है और कौन यथार्थ के साथ खड़ा है। ठीक है, अब जवाब दीजिए आप नरेश टिकैत जी। दो बड़ी बातें उन्होंने कहा है कि उपहास नहीं उड़ाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि आप किसानों को उपद्रवी, आतंकी या फिर जमात कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो उपद्रव कर रहे थे 26 जनवरी के दिन, जिन्होंने ये सब कुछ किया, उन्हें भी तो आप किसान नहीं कह सकते। वो थे देश विरोधी, उनकी हरकतें थी ऐसी। उन्होंने जाकर लाल किले पर, जहां तिरंगा फहराते हैं प्रधानमंत्री, वहां पर उन्होंने अपना झंडा फहराया, तो उनको भी तो किसान नहीं कहा जा सकता। तो उन पर जो कहा जा रहा है वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं साहब आप? ये ठीक है, हमारे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? वहां का उसका फोटो किसके साथ था? प्रधानमंत्री जी के साथ में। वो सिद्धू है, सिद्धू, उसका फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ में। अच्छा, इसकी भी तो जांच चाहे। प्रधानमंत्री जी है तो उन्हें कुछ भी कहने का वो है, कोई भी उनके दौरे बैठो, वे उन्हीं के सारे में वहां से गए, उन्होंने रास्ता देते हुए चले गए। क्या एक आदमी 20 मिनट तक ऊपर खंबे पर रहा, झंडा फहरा, वो मारा नहीं जा सकता, और वो फिर निकल गया, आराम से निकल गया। कहाँ थे वहां से जो सुरक्षा कर्मी है? क्या थी उनका, क्या किस्सा था वहां का? ये खामा गए, ये ड्रामेबाजी है, बंद करो। हमें राजनीति में न घुसोड़े। जो कुछ किसानों की समस्या है इसका समाधान कर लो। हमने यह सरकार बनाई, सिर माथे पे बैठा कर सरकार बनाई, वोट दी। ये इसका ये नहीं है, ये मजाक ना करो हमारे साथ में। क्या कमी है हमारी? पहला ही तो काम पड़े आयु बात करने का, क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये चुगर देखो, चारों तरफ को बात कर रहे, चारों तरफ को हो रही बातचीत। ये ढंग से बात करो, हमें ऐसी बात नहीं। इन्होंने वहां से दिल्ली में जो बाढ़ लगा दी, कटीले तार लगा दिए, शर्म नहीं आती ना इस तरह की बात? हमने वहां से दूसरी तरफ फूल लगा दिए। एक किसानों को बदनाम करने की तो बात है, किस तरह का इन्हें ऐसा माहौल पैदा करो। क्या जरूरत है हमें दिल्ली में जाने की? जब हम इन्होंने बॉर्डर पर रोक दे तो बॉर्डर पर रोक दे, फिर उसमें भी इन्हें सबर नहीं आया। इस तरह के भाले लगवा दे, इस तरह के तार लगवा दे, इस तरह के उसका कई करोड़ रुपए वहां से खर्च कर दे। थोड़ी सी बात, एक बात के मारूफ हमारी जिद्दी रवैया है, हम इस बात को मान नहीं सकते। यही तो बात है, और तो कुछ नहीं। ये हमने कह भी लिया, 2 कदम हम पीछे हटा लेंगे। किसी जिम्मेदार आदमी को भेजो, बातचीत करो, क्या नहीं हो सकता? ये तो मुझे हर एक भाई जने। कृषि मंत्री आपको जिम्मेदार व्यक्ति नहीं लग रहा है? कृषि मंत्री पीयूष गोयल, 2-3 मंत्री जा रहे हैं, और जो सुधांशु जी ने सवाल पूछा है आप लोगों की मांगों पर, जो पहले आप लोग मांगे करते थे, वो कह रहे हैं कि वही तो हम कानून लेकर आए हैं। उन दोनों पर भी आपका जवाब टिकैत जी? अजी वो अभी सुन लो। ये जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी, वे अपना विभाग छोड़ के इसमें क्यों बढ़ रहे? सब लगा दिए इसी में। ये तो नरेंद्र तोमर जी बते रहे, इन्हें आजादी दे दो, इनके पर ना कैच ना करो, इन्हें कह दो लोगों को भाई तुम जिस तरह से भी तुम्हें लगता हो अच्छा फैसला कर लो। इन्हें कह तो दिया तुम कृषि मंत्री हो, तो इन्हें आजादी दे दिया किसी बात की। इन्होंने तो सब अपने हाथ में ले लिया, 2 एकदम अपने हाथ में ले लिया, माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। ये तीसरे आदमी को इसमें बढ़ना ही नहीं चाह रहे, और बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। इनके पैर की ऐसी जगह फंसे, इन्हें रास्ता नहीं पा रहा कहीं। इन्हें ये जिम्मेदारी दे और इसका पंडा छुटाना अपना ठीक है। ये गुजरात में चल गया होगा इनका सिक्का, गुजरात में चल गया होगा, इसमें ऐसी बात नहीं है। बातचीत हम जाने, सारी जाने कि किसान है, किसान वहां से धरने पर बैठे, सारी बात हो रही, नहीं तो मजाक उड़ा जा रहा। ये एक तो ढंग का बात करे, ठीक है, हम बहुत बड़ा पद है प्रधानमंत्री जी का, हम इन्हें चैलेंज नहीं कुछ करते, पर ढंग का बात करो। किसान है, अन्नदाता है, इनकी बात ढंग से सुनो।
ये जो जमात का क्यों कहते जमात किसा कह रहे? प्रधानमंत्री जी इन्होंने ये 2014 में या 15 में जी क्यों चले गए वहां से? जब हमने वोट दे रखे पाकिस्तान में क्यों चले गए? ये नहीं गलती है इनकी। वोट हमने दे रखे, मध्य बनी, बिना बुलाए क्यों गए वहां से? अच्छा, पाकिस्तान जाने को लेकर आपकी नाराजगी है जो आज आप किसान आंदोलन के बीच में बताना चाहते हैं? नहीं, नाराजगी है, क्यों गए वहाँ? अच्छा, और हमारे प्रधानमंत्री हमने वोट दे रखी। शायद पहला मौका है जब बीजेपी की जगह आप पाकिस्तान को ला रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, जो वो सवाल पूछ रहे हैं वो तकलीफ के साथ पूछ रहे हैं। एक बार देखिए, जिन शब्दों पर चर्चा है, एक बार जरा हम भी उसको डिकोड करके अपने दर्शकों को समझाएं कि आखिर वो कौन से शब्द है। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। एक तो आंदोलन जीवी, इस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किसके लिया, कैसे किया, ये आप समझा दीजिए। एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने कहा है, ये किस संदर्भ में कहा? क्योंकि और जो जमात शब्द पर बार बार टिकैत साहब कह रहे हैं उस पर भी आप समझ दीजिए। फूफी नाराज है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। ये जैसे शादी में फूफी नाराज हो जाती है, कुछ उसी अंदाज में आज यहां पर ये लोग। तो ये तीनों किस किस के लिए कहा है, ये जरा समझा दीजिए भाई, इसको लेकर पहेली ना रहे, क्योंकि इसी की वजह से टिकैत साहब कह रहे हैं कि आपने किसानों को जमात कह दिया है। बिल्कुल नरेश जी, बिल्कुल सीधी बात है। कुछ चेहरे आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले जब शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था, फोटोए जाके देख लीजिएगा, वही चेहरे जो आपके यहां थे। उससे कुछ दिन पहले जब जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन था, वही चेहरे थे वहां के ऊपर। कहीं पर कोई बांध बन रहा हो भारत के किसी हिस्से में, आप वही चेहरे देखेंगे। कहीं पर कोई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बन रहा हो, वही चेहरे देखेंगे। ये तो टिकैत जी, मैं सीधे साधे की भाषा में कह दूं, जानते हैं कौन है? धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं लाल झंडा उठाकर। उनके लिए कहा गया, आपके लिए नहीं। ये तो कहा गया आपके आंदोलन में तो घुसपैठ कर रहे हैं। मैंने भी उदाहरण दिया, खड़ी लहलाती फसल देख के घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का कहना था, उन लोगों से सावधान रहें, उन लोगों से सावधान रहें, उन लोगों से बच के रहने का प्रयास करें। यह प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया। किसान के लिए तो पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं, किसी भी प्रकार से कोई समस्या। आप फॉरेन की बात कह रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, किसान से बड़ा देशभक्त कोई होता है? अरे, अगर माटी को मां मानता है, वो भावना ही किसान से शुरू होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में जब पंडित आके पूजा कराता तो क्या कहता? ग्राम देवताभ्यो नमः। नगर देवताभ्यो नमः नहीं होता है, नगर का देवता नहीं होता, गांव का देवता होता। कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। मगर उसके बावजूद सोचिए, ऐसे ऐसे लोग बाहर से आकर, आप खुद सोचिए, कोई कनाडा से बोल रहा, कोई स्पेन से बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा। और टिकैत जी, आप ये समझिए, ये वो देश है जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO में हमारे गर्दन पे वो रंदा रख दिया था कि अगर अगस्त 2014 में मोदी सरकार बाली में चट्टान की तरह अड़ न गई होती तो 2022-23 के बाद तो हम MSP देने लायक नहीं रहते, पूरे हाथ काट दिए थे। और वो देश आके जब समर्थन करते हैं और बाकायदा उनकी एक योजना गलती से आ जाती है सामने, जैसे होता ना कि छुपा हुआ पत्रों सामने, उसमें है ये करना है, इसके बाद वो करना है। 26 जनवरी का पूरा प्लान था। तो उन्होंने सिर्फ आगाह किया कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और किसान आंदोलन को ऐसे लोगों से बचा के रखिए। किसानों के प्रति कोई असम्मान का भाव ही नहीं है। ठीक है, और अभी जो आपने एक और बात कही, देखिए साहब, आपके मुंह से एक बात, ठीक है, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, पूरा मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं। आपने एक बात कही, गोली चला देते। हाँ, वही बात जनाब, यही तो वो चाहते थे कि गोली चला दे, ताकि फिर वो जो पूरा उनका टूल किट तैयार था वो हो हल्ला करता। हमने कुछ नहीं किया था। अन्यथा मत लीजिएगा, आपके ही प्रवक्ता और आपके छोटे भाई ने कहा था कि बक्कल उखाड़ देंगे। सरकार ने गोली, एक तरफ आप कह रहे गोली क्यों नहीं चलाई, और इधर आप कह रहे हैं कि आपने बाड़े क्यों। अरे, हमने सिर्फ बक्कल गाड़ दिए थे कि उखड़ ना पाए, और कुछ नहीं किया था। किसान के प्रति पूर्ण सम्मान, समर्पण है। क्योंकि अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं तो वेदों के जमाने से माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या को अगर आज कोई जी के दिखाता है तो किसान ही दिखाता है। और उसी का बेटा फौज पे जाके लड़ता है, और जब वो बेटे मारे जाते हैं तो यही आंदोलन के घुसपैठिए खड़े होकर आपके बेटों को सजा दिलाने के लिए रात में 2 बजे खुलवाते हैं कोर्ट, और ये कहते हैं कि इनको सजा होनी चाहिए। दंतेवाड़ा में 2010 में 100 CRPF के जवान मारे गए थे, सब मजदूर किसान के बेटे थे, तो जश्न मनाया था इन लोगों ने। केवल प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा है। आपके प्रति किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं। ठीक है, टिकैत साहब जैसे ही फिर से जुड़ते हैं, संपर्क अभी कटा है, हम उनके पास चलेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी को दिखाइए। अखिलेश प्रताप सिंह, ठीक है, एक बार आ गए वो, एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर अखिलेश जी के पास फौरन चलेंगे। नरेश टिकैत साहब, आपने पूरी बात सुनी?
और अगर सुनी तो उस पर अपना जवाब दे दीजिए। नहीं जवाब दे रहा है, लोग कह रहे कि लहलाती फसल को देख रहे, हमने तो इन्हें पकी पकाई फसल दे आपके दी। छोटे भाई पर भी वो टिप्पणी कर रहे थे, राकेश टिकैत पर। अध्यक्ष तो आप बन गए, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी खूब चलती है। वो प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने जो कह दिया था बक्कल उखाड़ देंगे, उस पर वो टिप्पणी कर रहे थे। नरेश जी कुछ नहीं, बक्कल का क्या शब्द हो, हमें वही समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ नहीं बातचीत है। आप इन्हें किसानों को तरोड़ मरोड़ कर ना पेश करा जाने के, उसमें किसान सीधे साधे किसान हम ज्यादा नहीं जानते ना। हमने ये नु कह रहे ना कि लहलाती फसल जो विपक्ष वाले इन्हें दिख रही, हमने तो इन्हें फसल पकी पकाई दे दी। और क्या चाहे, प्रधानमंत्री बना दिए, सब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, और क्या क्या चाहे, हमें वो समझ में नहीं आ रहा। किसानों का पंडा छोड़ दो अपना बातचीत मान के, और ये अपना इस बात को निपटा लो, अपना इसी में फायदा है। ये ज्यादा उसमें तरह तरह की इनकी जो बात है, ये गोली की तरह ना लगे किसानों का, गोली की तरह तो लगे ये बात। जो जिस तरह की बात एक और नवाब कर देगा तो जमात है, जमात का पता है गांवों में कहेगा देखो जमात का लग जाएगा ना पता क्या हो जमात। ये किसानों के मान सम्मान को जो ठेस लग रही पहुंचान, ये हाथ जोड़ कर बात करे किसानों का, बस इसी में भलाई है। हाथ जोड़ कर बात करे, बेइज्जती ना करे। जमात क्यों कह दिया उन्होंने, उसमें ऐसी बात है इतनी बेइज्जती। सुधांशु जी एक जवाब जल्दी से दीजिए, फिर मैं जाऊंगी अखिलेश जी के पास। केवल एक वाक्य। टिकैत जी मैं विनम्रता से पूछता हूं, आपने चक्का जाम कल किया था, चार राज्य बता दीजिए जहां पे चक्का जाम सफल रहा हो। विपक्ष के 1 दर्जन राज्य हैं इस देश में, वहां नहीं सफल हो पाया। ममता जी के बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की चक्का जाम वाले दिन हुजूम के साथ सभा चल रही थी। इसलिए विचार करिए कितना किसान साथ में, इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पूरे देश के किसान का विचार करिए। वो 86% जिसके पास 2 एकड़ जमीन नहीं है उस पर भी विचार करिए, फिर आप तय करिए। आप गाजियाबाद के किसान का विचार करिए, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर देवरिया किसान के बारे में भी सोचिए। चक्का जाम में खुश हो गया आप, जो चक्का जाम में खुश हो, आपको इसमें कमजोरी दिख रही क्या? हमारी इंसानियत को आप कमजोरी मान ले, या आप सबसे बड़ी भूल कर रहे। हम इतने कमजोर है नहीं जितने कमजोर आप लोग मान रहे हमें। इसे हमारी जो इंसानियत है, जो हमारी ठीक ठाक बात है, जो हमारी मानवता है, उसे कमजोरी ना मान रहे, मन में से निकाल दो आप। कमजोर मान रहे हैं क्या किसानों को सुधांशु जी? नहीं, मैं तो उनकी शक्ति का एहसास करा रहा हूं ना। भारत में 625 जिले हैं, आप 25 जिले बताइए जहां चक्का जाम हो गया हो। तो चक्का जाम क्या होगा बताओ? जो चक्का जाम चाहते हो वो भी हो जाएगा। वो तो कल घोषित किया नहीं, घोषित तो करा था हमने, ढीला ही तो रखा हमने, कोई वो नहीं करा हमने। कहा मगर नहीं भाई साहब, तो इस आप तो कमजोरी मान लेगा। जो चक्का जाम में हमने जनता को सुविधा दे दी, जनता को ज्यादा परेशान नहीं होने दिया, इसे कमजोरी मान लेगा। चलिए एक बार अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवियों को भी घेरा है, जो नाराज होकर हुए बैठते हैं हर ऐसे मसले पर, और सीधा सीधा विपक्ष से कहा है कि आज सियासत की वजह से आपने ऐसे महत्वपूर्ण कानून पर जो एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, उस पर आपने यू टर्न ले लिया है। क्या होगा आपका जवाब? अंजना जी, ये जो अंग्रेज थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी आंदोलनों से बहुत जलते थे और बहुत घबराते थे, और आंदोलनकारियों को बहुत कुचलने का प्रयास करते थे। और आंदोलनकारियों ने, भारत के लोगों ने आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों को इस देश से आजाद करा दिया, उनको इंग्लैंड भेज दिया। इसीलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो है ना, वो आंदोलनों से डरती है, क्योंकि उसे पता है ये आंदोलन जब उनकी मूल ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से को आजाद करा दिया, तो यही आंदोलन इस ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 से भी इस देश को आजाद करा देगी। इसलिए ये बौखला रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको बताया ना, अंग्रेज भी डरते थे, अंग्रेजों के ये लोग भी डर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस देश को गुलामों की तरह से ट्रीट करते थे। ये भी आज किसानों को, देश की आवाम जनता को, नौजवानों को, सबको गुलामों की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। किस तरह से भाषा बोल रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, किसानों को अपशब्द बोल रहे हैं, किसानों को चुनौतियां दे रहे हैं। अरे भाई, किसानों की ताकत इनके रैलियों में नहीं दिख रही है क्या आपको?
लेकिन अखिलेश जी, शब्दों का प्रयोग किया। आंदोलनकारी और प्रधानमंत्री ने जो बुद्धिजीवी पर कटाक्ष करके आंदोलन जीवी बनाया, क्या इन दोनों में आपको फर्क नहीं दिखता? आजादी के आंदोलनकारी और ये जो आंदोलन जीवी है, वो कह रहे हैं जिनको हमेशा आंदोलन करना पसंद है, किसी न किसी मुद्दे पर बैठ जाते हैं विरोध करने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को विरोध करना होगा तो इसी तरह करेगी ना आंदोलन। और क्या होता है सुधांशु जी, आंदोलन जीवी खुद तो अरे रुकिए, पहले बात हो जाने दीजिए, बहुत देर बाद बुलाया है। आंदोलन जीवी बता रहे, खुद तो है टेलीविजन जीवी। टेलीविजन के अलावा कहीं दिखते नहीं, कोई काम करते दिखते नहीं। कई शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों को आपने उदाहरण दिया है अभी। सुधांशु जी, मौका है तो मोदी है, मौका है तो मोदी है, मोदी है तो मौका है। ये तो चीन कह रहा है भाई, ये तो चीन कह रहा है मोदी है तो मौका है, कब्जा कर लो भारत पे। ये तो चीन कह रहा है, जो मोदी जी बोल रहे हैं ये चीन के लिए बोले क्या? राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीकेयू के, क्या कह रहे हैं, सुनिए। राकेश टिकैत हमारे साथ है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा जवाब दिया है कृषि कानूनों को लेकर के। आपको आइडिया तो होगा ही क्या कहा है? वे तो ये कह रहे हैं कि किसान घर चले जाओ, तो किसान कैसे चले जाएगा घर? इनमें बातचीत नहीं होगी, उसका समाधान नहीं होगा तो कैसे चले जाएगा? बातचीत करो। लेकिन उन्होंने तो कहा है ना कि अगर संसद से कोई बात कही जा रही है तो उसका अपना वजन होता है। कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। उस पर कानून भी बनेगा, ये भी कह देना चाहिए उनको, कानून भी बनेगा। जो लोग भूख पे व्यापार करते हैं, भूख के आधार पर रोटियों की कीमत दिन रात बढ़ेगी, वो नहीं होगा। भूख पर व्यापार नहीं होगा। आप जो हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। इतना लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री ने बोला है, फिर दिक्कत मतलब कहाँ, अब कैसे बात बढ़ेगी? उन्होंने तो कहा कि बातचीत भी चल रही है। बातचीत चलाओ, बातचीत क्या मतलब, बातचीत चलाओ, बातचीत चलाओ। कई सारे उदाहरण भी दिए, जैसे उन्होंने कहा कि दूध के क्षेत्र में बाजार खोला गया तो लोगों को फायदा हुआ, तो आप कृषि क्षेत्र नहीं खोलने देना चाहते, उसके पीछे बाजार और दूध बाहर से मंगा लिया और दूध का व्यापार पीट दिया, खत्म कर दिया दूध का किसान। ये टर्की बनना है दूध के मामले में देश। वहां पे एक भी पशु नहीं है, यूरोप से पूरा दूध आता है, एक देश को खत्म कर दिया। यहाँ पे भी बाहर से दूध आ रहा है, 22 से और 28 रुपया लीटर दूध का रेट है। उससे पशु का वो हो जाएगा, धीरे धीरे पशु घट रहा है देश से। उन्होंने एक शब्द यूज किया, क्या? आंदोलन जीवी। भाई देखिए, शब्द का तो वे भी है कि आंदोलन जीवी का मतलब ये है कि आंदोलन करने वाले लोग, वे लोग की तो कमी होगी थी देश में, क्या आंदोलन करने वाले कम हो गए थे। अब जो इकट्ठे सब लोग हुए हैं तो इसी से मजबूती मिली है। कहा है कि आंदोलन जीवी जो है वो परजीवी हो गए। ऐसे नहीं, चलो क्या उन्होंने वो करा, हमारा मकसद ये है कि जो 3 बिल है उनको वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, व्यापार भूख पर नहीं होगा देश में, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। आज का भाषण आप किस तरीके से देखते हैं? लगता है क्या कि जो आपकी डिमांड है उसकी तरफ एक कोई दिशा दे रहा है या अभी कोई दिशा नहीं? उन्होंने कहा है कि बातचीत है तो बातचीत ही हमारा गठबंधन करना चाहता है और बातचीत करे और चैनल वही रहेगा, ना चैनल बदलेगा, ना मंच बदलेगा, ना पंच बदलेंगे। फसलों के फैसले किसान करेगा, फसलों के दाम किसान तय करेगा, सरकार से बात मंच करेगा। मंच कौन है, पंच कौन है? सिंगू हमारा मंच है और पंच हमारी कमेटी है। ये लोग तो कह रहे हैं क्या कि टिकैत साहब ने गाजीपुर को मंच बना दिया? नहीं, ना मंच बदलेगा ना पंच बदलेंगे, वही है हमारी कमेटी है, वही चैनल से बात करनी पड़ेगी उनको। कहीं आपको नहीं लगता है कि जब से आपके आंसू निकले तब से आंदोलन थोड़ा बदल गया है? पहले भी यही था, आज भी। अब हमने उस टाइम पे क्या आता था कि मीटिंग देते थे तो पूरे किसान उसी दिन ताकत लगाते थे। अब हमने 2 अक्टूबर तक बांट दिया, किसको अप्रैल की 25 तारीख माना है वो लोग भी तय हो चुके हैं। तो मतलब अक्टूबर तक का टाइम टेबल बन गया है, उसके बाद में फिर बन जाएगा। आपने बनाया? सब लोग बनाने लग रहे हैं।
कहाँ से? सब जगह से। मैकलपुर से 2 अक्टूबर तक नहीं हुआ था, उसके बाद फिर बढ़ा देंगे। तो पूरा टाइम टेबल तैयार हो गया है अक्टूबर तक के आंदोलन का। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, पूरा रोड मैप तैयार है, कौन 25 तारीख से आएगा, कौन कब आएगा, जो अखिलेश जी पूछ रहे थे उसका जवाब दीजिए। अरे बिल्कुल, इसका जवाब तो अखिलेश जी की बात में ही निहित है। 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नसीब नहीं है, उन्हें देना है। हमारी सरकार आज भी 80 करोड़ दे रही है, आपकी सरकार लाई थी। तो ये कौन से लोग हैं जिनके पास अक्टूबर तक का राशन है, वो लेके बैठ गए? आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको भूल गए? आप तो 2 करोड़ किसानों की 2 हफ्ते में साइन करने वाली पार्टी हैं। अच्छा, 2 करोड़ ही दिख जाते सड़क के ऊपर चक्का जाम वाले दिन, आपने समर्थन किया था ना। अरे चक्का जाम क्या, भरभरा के सड़क बैठ जाती अगर 2 करोड़ लोग सड़कों पर आ जाते। इसीलिए कह रहे हैं, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा अंजना जी, कि आप लोगों को, जैसे हम लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो एक वाक्य कह दूं, आप लोगों के मन में जो भी कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, भड़ास है, निकाल लीजिए। उन्होंने कहा मोदी है, मौका है, निकालिए। एक कहावत है ना, कुंठा मन में रखिए बिन कुंठा सब सून, कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा सब सून। कुंठा ही कारण है, कारण नहीं कृषि कानून। कृषि कानून नहीं है, अपनी कुंठा है, मोदी है, मौका है, निकालिए। मोदी है तो मौका है, निकालिए। अब कह रहे सुधांशु जी भी, अब वो शिकायत नहीं करेंगे, मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगी तो। ये तो चीन की भाषा, चीन की ही बोल रहा ना, मोदी है तो मौका है। ये तो चीन बोल रहा है, अब चीन के खिलाफ ये बोल नहीं सकते हैं, चीन का नाम तक नहीं ले सकते। मोदी जी ने कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मोदी जी ने कहा था न कोई गुस्सा था, न कोई गुस्सा है, न कोई गुस्सा रहेगा। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आ गए होंगे, 15 लाख सबके खातों में पहुंच गए होंगे, 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने कहा था सबको मिल गई होंगी, गंगा मैया साफ करने को 3 साल में कहा था साफ हो गई होंगी, काशी क्योटो बन गया होगा, 100 स्मार्ट सिटी बन गई होगी। क्योंकि मोदी जी ने कहा था ना, मोदी जी ने कहा था किसानों की बात जवानी और अपने धन्ना सेठ मित्रों की बात कानूनी जामा में। अरे किसको मूढ़ बना रहे हो भाई? बहुत सी बातें हैं कहने को, कई शब्द प्रयोग किया जिसका आपने जिक्र किया अभी, एफडीआई। इसका मतलब तो एक और भी होता है, फर्जी देशभक्त के आइडियोलॉजी वालों से बचो। फर्जी देशभक्त, फूफी नाराज हो गई शादी में, आपने जिक्र किया था, मोदी जी ने जिक्र किया था। यह शादी ब्याह बड़ा पवित्र रिश्ता है, ये रिश्ते निभाने वाले बड़ा पवित्र है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। तो भाई आप किसानों की बात करिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि बात किसानों की करें। 2 किसान नेता इंतजार कर रहे हैं, जो अखिलेश जी कह रहे हैं। धर्मेंद्र बात करिए, किसानों की सुनिए। एक मिनट सुन लीजिए आप ही की बात किसानों की मांग वो कह रहे हैं धन्ना सेठों को फायदा पहुंचा रहे हैं, धन्ना सेठों के लिए कानूनी एक सेकंड और मैं कह दूं। बोल लीजिए, बोल। देखिए अंजना जी, इस किसानों की मांग को मान लेने से सरकार का 1 पाई का भी नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। दूसरी बात, सुधांशु जी ने कहा कि सड़कों पर नहीं थे, भीड़ कम थी, लोग नहीं। अरे सुधांशु जी, जब ये बात बोला करो ना तो थोड़ा सोच लिया करो। आपको भी 30% लोगों ने वोट दिया था, 30% लोगों ने। ठीक है सुधांशु जी, एक साथ जवाब है। बात का दम कितना है, बात में सत्यता कितने है, बात में तारीखता कितनी है, तर्क कितना है, और तर्क कितना है, कितना उसकी जायज कितनापन है। ठीक है, वो बात होती चाहिए। इस तरह से आप कहेंगे तो फिर आपकी सरकार भी तो आपके विरुद्ध में 70% लोग खड़े थे। आज हर किसान अगर सड़क पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसान की मांग जायज नहीं है। सुधांशु जी अंत में इसका जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी, क्या इस बात में दम है? नहीं अंजना जी, अगर मुझे फोटो के लिए बुलाया तो ठीक है, नहीं तो मेरी कुछ बातें हैं वो आपको सुननी पड़ेंगी। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए माफी के साथ बोलिए। अगर आप कहो तो मैं बोलूं? प्लीज बोलिए। देखिए, मैं सुधांशु जी को विनती के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आपने भाषा बोली है, प्रधानमंत्री जी देश में सबके होते हैं, पार्टी के नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोकतंत्र में हिंसात्मक आंदोलन करने का सबको अधिकार है, और आप आंदोलन जीवी बता रहे हो।
और सुधांशु जी ये कह रहे हैं, ये सुधांशु जी जिस दिन पहली रैली हुई, ट्रैक्टर परेड हुई केएमपी पे, इन्होंने कहा देश में 40 लाख ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हैं, 40,000 आए, उसके बाद 4 लाख आए। अब ये सुधांशु जी अगर आप 2 करोड़ से ही तसल्ली चाहते हो तो पूरे भारत में 4 रैली होंगी और 2 करोड़ लोग होंगे। अब बताओ उसके बाद आप क्या करोगे। दूसरा, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप आंदोलन को बांटने का काम ना करें। कौन सा चेहरा था जेएनयू में किसान आंदोलन से? आप काहे की बात करते हो कि ये आंदोलन जीवी सब जगह घूमते हैं। दूसरा, आपने कहा फसल लहला रही है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं आए हैं। आप आज कानून को, आप एमएसपी को कानून बनवाओ, दोनों बिल वापिस लो, मौका तो आप ही दे रहे हो और फिर बात करते हो आपकी ये तो आइडियोलॉजी बदल रही है, ये तो सब ऐसा हो रहा है। तो आप जो है, अब हम समझ गए, अब आप 2 करोड़ किसान सड़क पे देखना चाहते हो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हमने किन्हीं बात को लेकर जाम वापिस ले लिया था, हमें ये नहीं पता था कि आप ऐसी भाषा टीवी पे बोलोगे नेशनल पे बैठ के। आपने कहा 25 जिले बता दो, अगर आप कहो तो परसों 70 जिले बंद कराऊं, आपने तो 25 कहा, 25 थी 75 जिलों में कोल जागी और चक्का जाम पूरा प्रभावी रहेगा। अगर आप उसके बाद मान सकते हो तो बताओ, टीवी के माध्यम से बताओ। धमकी की नौबत आ गई है, धमकी की नौबत आ गई है। जल्दी से एंड में जवाब दीजिएगा, जल्दी से। मोहिनी जी एक छोटा, हम धमकी नहीं देते, करना था तब कर नहीं पाए, अब कोई बोलने की जरूरत नहीं जी। मोहिनी जी मैं आ रही हूँ, करना था नहीं कर पाए, बात छोड़िए, गई तो गई। वक्त की बहुत कमी है, 2 लाइन में कमेंट देना होगा। आप बोलो तो धमकी नहीं। आपने नरेंद्र टिकैत को भी सुना और भारतीय किसान यूनियन से इधर भी। मैंने जो बात कही थी, बोलिए मोहिनी जी। देखिए और क्या बोल सकते हैं, ये तो सच्चाई है। 40 संगठन जो बैठे हैं उनका पहुंच कहां तक है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक है। कांग्रेस समर्थन दिया और पेड़ में चढ़ा के कहीं भाग गया कांग्रेस ने। तो अभी यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े बड़े बात कर रहे हैं। ये सच्चाई सबको समझना पड़ेगा। देश में 14 करोड़ अगर किसान है, ये सब छोटे छोटे किसान इस कानून के अपेक्षा में है, उसको लागू करो, परिणाम देखेंगे। ठीक है अखिलेश जी, लागू हो। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए एक सेकंड, ठीक है मोहिनी जी, ऐसा मत चलाओ। बिल्कुल, इस पर भी जवाब देंगे। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा है कि आपका गवर्नेंस का यानी शासन का एक अलग मॉडल है। जो भी देश में अराजकता फैलाते हैं उनकी आवाज को आप बुलंद करते हैं और जो देश के लिए लिखता है उन पर आप जांच बैठाते हैं। जाहिर तौर पर सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और इन सब के मद्देनजर जो गृह मंत्री महाराष्ट्र ने कहा है उस पर उन्होंने कहा है, सर देश के लिए ट्वीट करना जांच का विषय बन गया। देखिए एक भिंडे थे ना गुरुजी आदरणीय मोदी जी गुरुजी बोलते थे, वो किस आरोप में थे और क्या हुआ उनका, तो कौन आरोपियों को किस तरह से महिमा मंडित करना बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बीजेपी इसी की प्रतीक है। बापू के हत्यारों को किस प्रकार से महिमा मंडित करती है, मुंह में राम राम बोलती है और दिल में नाथूराम को रखती है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। पता नहीं किसकी जांच हो रही है, कौन सी जांच हो रही है, जो तैयारी करके नहीं आए थे, अगर उन लोगों ने यदि कुछ ऐसी चीजें तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर की क्या जांच बैठाने की क्या जरूरत है? पहले ये बताइए ना सर, क्या लिख दिया ऐसा? आप लोगों की बात क्या लिख दिया सर ऐसा? देखिए आप लोगों के बात पे कोई, आप लोगों के बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, बताइए ना सर। आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं, फिर पुराने मोड में चले गए। हल्ला बोल में आप देख रहे थे बहस। प्रधानमंत्री ने देश की संसद से न्योता दिया है, किसान नेता कह रहे हैं कानून वापस, उससे पहले कुछ नहीं होगा।